नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे नए YouTube चैनल LCC में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं आज TF यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का मेरा पहला क्लास YouTube पे TF का जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं बहुत अच्छे से इस क्लास को दे रहा हूँ और आप इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें और इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। हाँ तो बच्चों, मैं TF से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप इस क्लास को मिस ना करें। पहले इस चीज़ को आप देख लें। हाँ तो पहले हम लोग वर्ग के बारे में जानेंगे 1 to 30 तक, बहुत जरूरी है। तो हम लोग पहले वर्ग m का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 4। अब 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। हाँ तो बच्चों, TF यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के लिए आपको पहले इन सब चीज़ों को याद होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही। अगर जब तक अब इन्हें याद नहीं कीजिएगा तो आपका ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो फर्स्ट चैप्टर है थोड़ा वहाँ बहुत मुश्किल हो सकती है। तो एक बार देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। अब बच्चों में इसका वर्गमूल निकालूंगा। वर्गमूल थोड़ा देखिएगा आप लोग। वर्गमूल, रूट ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ स्क्वायर। वर्गमूल जैसे कि 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, 49 का रूट 7, 64 का रूट 8, 81 का रूट 9, 100 का रूट 10,
11, 121 का रूट 11, 144 का रूट 12, 169 का रूट 13, 196 का रूट 14, 225 का रूट 15, 256 का 16, 289 का 17, 324 का 18, 361 का 19, 400 का 20। उसी प्रकार 441 का 21, 484 का 22, 529 का 23, और 576 का 24, 625 का 25, 676 का 26, 729 का 27, 784 का 28, 841 का 29 और 900 का 30। तो बच्चे आप इसको जरा उतार के आप इन्हें जरूर याद कीजिएगा, जो आपको त्रिकोणमिति पढ़ने में बहुत ही आसानी लगेगी। तो आप इन्हें बहुत जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके आप इसे याद कर लीजिए, आपके लिए उतना ही प्लस पॉइंट है। थोड़ा जल्द से जल्द याद कीजिएगा। हाँ बच्चों, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, आप इसे याद कर लीजिएगा। मैंने इसको अच्छा कर दिया। आप जितना जल्द हो सके कीजिएगा, आपको ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। अभी को मत करना, पहले पूरा तो लिखने दो पहले, ठीक है? ठीक, चल। हाँ तो बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़ने, अध्याय चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकरण, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। त्रिकोणमिति यानी कि ट्राइगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना। कितने शब्दों से? 3। ट्राई का मतलब होता है जिसका अर्थ होता है 3, गोनियो का अर्थ होता है कोण, और मेट्रो का अर्थ होता है माप। यानी कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिभुज की माप। हाँ तो बच्चों, मैं इसका नोट्स अपने मैं इसका नोट्स चल। हाँ तो बच्चों, मैं इसका नोट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नोट्स कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब मैं मेन मुद्दे में बात कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, इसमें आता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोण। तो इसमें थीटा लग जाता है। थीटा आप थीटा लगा सकते हैं, क्योंकि थीटा इज ए एंगल होता है। आप यहाँ साइन पी भी कर सकते हैं, साइन बी भी कर सकते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन थीटा भी कर सकते हैं, साइन अल्फा, कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन का जो संबंध होता है वो कोस से होता है, कोस का सेक से, और टेन का कोट से, और थीटा इज ए एंगल। अब थीटा के जगह में ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी, कुछ भी आ सकता है, हम कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूं। यह है समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का अंश होता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज। इसका माप 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। समकोण हाँ तो बच्चों,
ए बी को हम लोग लंब पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बेस, हिंदी में आधार, और इसको कर्ण, हाइपोटेनियस, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो एसी भुजा जो कर्ण है, कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है, याद रखिएगा हमेशा। ये कर्ण जो भुजा होता है ये लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। जैसे आप देखिए, अगर कर्ण का मान अगर 5 है, कर्ण का मान अगर 25 है, तो ये दोनों का 9 और प्लस 16 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25। तो यानी कि कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। हम इसको बाद में लिख देंगे। तो पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC, ये भी थीटा होता है, ये भी थीटा होता है, ये दोनों कोण होता है जो 90 से छोटा होता है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री, AB को लंब बोलेंगे, BC आधार, और AC कर्ण। हाँ, इसको हम अब इंग्लिश में जैसे लंब को P से लिखेंगे, P से, आधार को B से, और कर्ण को H से। इसको शॉर्ट फार्मूला में लिखते हैं, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बच्चे स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। उसके बाद आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। उसी प्रकार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। बच्चे आप थोड़ा इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और भी कुछ लिखना है। अब इसको लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है। इसी प्रकार लेंगे, इसको आप हाईलाइट कर देते हैं जो आपको समझ में अच्छा है। उसी प्रकार P बराबर, यानी कि P मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। उसके बाद बेस, बेस स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, स्क्वायर हटता है रूट चढ़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। चल अब बच्चे थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था, मैंने रूट देना भूल गया था, तो अब मैंने रूट दे दिया। अब बच्चों अब मैं मेन मुद्दे में बात कर रहा हूँ, और आ जाइए। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो जैसे होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B। साइन का उल्टा